जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस एक वीडियो में आपको आवेदन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज, पत्रकारिता, स्कॉलरशिप की राशि और A to Z पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो छोड़ोगे तो महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25 से 27 सेक्शन चालू हो गया है। PMS शॉर्टकट का नाम है। PMS 26 से 27 सेक्शन है। आवेदन शुरू हो गया है। सबको मिलेगा छात्रवृत्ति। क्या होता है जो PMS स्कॉलरशिप का अपडेट हुआ था, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25 से 27 ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। पोस्ट डेट अपडेट हुआ था 2 जुलाई 2026 11:11 AM में। ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए ST, SC, ST, BC, EBC शैक्षिक छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप PMS योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर ST, SC, BC, EBC वर्ग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा जारी करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान तथा उनकी पढ़ाई प्रस्तावना है। डेट इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट डेट जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15/7/2026 से और लास्ट डेट कब है? 15/9/2026 को। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26 से 27 का कौन कौन भर सकता है? ये देखिए, आवेदन बिहार राज्य अस्थायी निवास होना चाहिए। केवल SC, ST, BC शैक्षणिक छात्राओं को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का 10वीं उत्तीर्ण 10 पास होना चाहिए। वर्तमान में मान्यता प्राप्त सरकारी निजी किसी भी होना चाहिए। पहली चाहिए उत्तीर्ण पास होना चाहिए, होना आवश्यक है। फेल छात्राओं को नहीं भरेगा, यानी कहना है कि फेल छात्राओं को नहीं भरा जाएगा। 10 पास होना चाहिए, उसका स्कॉलरशिप भरा जाएगा। ये राशि उनके ही मिलेगी जो SC, ST कैटेगरी का हो, जो इतना इनकम हो, और BC, EBC का इतना से कम हो। इससे कम होना चाहिए आय। जो महत्वपूर्ण सूचना है इसमें नया जोड़ा है कि यदि छात्राएं किसी अन्य सरकारी योजना जैसे NSP भरा जाता है उसका लाभ ले रहा है, वो भी PMS स्कॉलरशिप का भर सकता है, लाभ ले सकता है। इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आवश्यक है? पहला दस्तावेज आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी फार्म भरा सकता है। और पिछले मार्कशीट चाहिए, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, फीस रसीद, जो रसीद में फीस दिया जाता है, जो कॉलेज से या स्कूल से रसीद मिलता है, भरा जाता है, वो जिसका नाम से PMS स्कॉलरशिप होगा उसका नाम से पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए, और एडमिशन प्रूफ और एडमिशन रिसिप्ट होना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना में दिया है कि दस्तावेज क्लियर होना चाहिए, जिसे इस अपलोड करते समय PDF, JPG, JPG में होना चाहिए। दस्तावेज सही फॉर्म कर डालना है, नहीं तो गलती अपलोड हो जाएगा तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले दस्तावेज को मिला देना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 से 26 जो सेक्शन है 26-27, इसको आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, मतलब ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है। जैसे देखिए, सबसे NSP पोर्टल पर जाकर अपना OTR करना है। OTR करने के बाद PMS पोर्टल खोलना है। जो ST, SC होगा तो ये पोर्टल खोलेगा, और BC, EBC होगा तो ये खुलेगा। और NSP नंबर चाहिए लॉगिन से, जो OTR हो जाएगा उस पर लॉगिन से करना होगा।
और दिया है कि सभी आवश्यक जानकारी भरें और OTP से सत्यापन करें। तो उसे रजिस्ट्रेशन के बाद पुनः लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप सेक्शन में आवेदन पत्र भरें। जो 26 से 27 सेक्शन होगा उसी में करना है और सभी दस्तावेज अपलोड करें और जानकारी जांच कर फाइनल सबमिट करना है, तभी सबमिट माना जाएगा, नहीं तो गलती कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट सुरक्षा रखना है। कॉलेज मांगेगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। उनके लिए खुशखबरी है, महत्वपूर्ण सूचना, जो 25 से 26 सेक्शन का OTR कर लिया होगा उसी OTR पर हो जाएगा। 26-27 का फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। OTR करने का आवश्यकता नहीं है, पोर्टल खुल जाएगा, उसी OTR नंबर पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। PMS स्कॉलरशिप है 26 से 27, ये क्या है इसको जानने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस क्या है तो यह बिहार के सरकार की छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य है पात्र विद्यार्थियों का सहायता प्रदान करने के लिए। कौन आवेदन कर सकता है? PMS स्कॉलरशिप कौन आवेदन कर सकता है तो इस पर क्लिक करेंगे और बिहार के पात्र जैसे SC, ST, BC, EBC वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसको। और क्या NSP OTR आवश्यक है तो इसको जानने के लिए तो हाँ कह रहा है कि हाँ, आवेदन से पहले NSP पोर्टल पर OTR करना आवश्यक है। तो OTR नहीं होगा तो PMS स्कॉलरशिप नहीं भरा जाएगा, याद रखना। आवेदन कैसे करें तो OTR करें, पोर्टल पर जाए, लॉगिन करें, फॉर्म भरे और फाइनल सबमिट कर दे तो फॉर्म भरा जाएगा। PMS स्कॉलरशिप कौन कौन भर सकता है? जो कोर्स करता है आज के स्टूडेंट वो कौन कौन भर सकता है? जैसे इंटर किया हो, UG किया हो, PG किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, डिप्लोमा किया हो और जो इंजीनियरिंग किया हो और मेडिकल किया हो और BEd आदि सब किया हो, इतना में से तो वो भर सकता है PMS स्कॉलरशिप। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार, जाति, आय, निवास, अंक पत्र, बैंक पासबुक, फोटो आदि ये आपका होना चाहिए। जिस स्टूडेंट के नाम से PMS भरा जाएगा उसकी होनी चाहिए। आवेदन शुल्क कितना लगेगा? आवेदन शुल्क नहीं लगता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता है। जो साइबर कैंप से भरवाएंगे आप लोग उसी 50 सही लेगा, वही 50 सही लेता है। और फॉर्म डाला जाएगा तो उसको आवेदन की स्थिति कैसे देखेंगे तो पोर्टल में लॉगिन करें, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। यदि गलती हो गया, फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो क्या करें? करेक्शन विंडो खोलने पर सुधार करें। इसका डेट भी निकलता है, रंग हो जाता है। तो पैसा कब आता है? राशि यानी पैसा कब आता है तो सत्यापन पूरा होने के बाद बैंक खाते में भेजा जाएगा, आपके खाता में डाला जाएगा। क्या हार्ड कॉपी देनी होगी? यदि ऑनलाइन प्रक्रिया लागू है तो अलग से आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है तो गलत जानकारी या अपूर्ण दस्तावेज के कारण आपके रिजेक्ट हो जाता है PMS स्कॉलरशिप का फॉर्म। बैंक खाता किसके नाम होना चाहिए? छात्र के नाम सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। जिसका PMS स्कॉलरशिप भरा जाता है उसी का होना चाहिए। जानकारी अपलोड कहाँ देखें तो जानकारी इसका पोर्टल पर खोल सकते हैं। और आवेदन से पहले ध्यान दें, यही इम्पोर्टेंट है। सभी विवरण जांचें, सही दस्तावेज अपलोड करें, अन्यथा कोई जांचता नहीं है और गलती हो जाता है। गलती होने पर पैसा नहीं आता है, उसी का रुक जाता है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 का आवेदन कौन नहीं कर सकता है? वो नहीं कर सकता है जो बिहार के निवासी ना हो, बिहार का निवासी ना हो, जो आर्थिक ST ABC श्रेणी उम्मीदवार नहीं हो। यदि योजना केवल इन श्रेणियों को लागू है, इसी को मिलेगा। जो मैट्रिक उत्तीर्ण यानी 10वीं पास नहीं हो, उस फार्म नहीं डला सकता है।
जो किसी मान्यता प्राप्त शस्त्र प्रवर्तन 26 से 27 में नामांकित नहीं हो वो नहीं डाल सकता है। और वो भी नहीं डाल सकता है जिनका आय जितना दिया गया था उसमें से अधिक हो जाएगा तो उसका आय नहीं डला सकता है। जो गलत अधूरे फर्जी दस्तावेज अपलोड करता है उसका पैसा नहीं आता है और नहीं डलाता है। और उसका पैसा नहीं आता है जो आवेदन अंतिम तिथि के बाद आवेदन करते हैं या आवेदन फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हैं वो उसका नहीं आता है। और जिनका आवेदन सत्यापन के दौरान मान्यता पाया हो उसका। और एप्लीकेशन चालू हो गया है 15/7/2026 से और लास्ट डेट है 15/9/2026 से। डॉक्यूमेंट सही बनवा ले और जाकर ऑनलाइन कर ले PMS स्कॉलरशिप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।